आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन हमें दो कैपेसिटर दे रखे हैं, एक का कैपेसिटेंस सी था और दूसरे का 3C था। हमने इनको चार्ज कर रखा था तो पोटेंशियल डिफरेंस V0 से और 2V0 तक रिस्पेक्टिवली, ठीक है। और कनेक्टेड टू एन इंडक्टर कर रखे थे जिसका इंडक्टेंस हमारे पास L था। ये देख सकते हैं, इसका इंडक्टेंस हमारे पास L था, ठीक है। इनिशियली जो करंट था इंडक्टर में उसकी वैल्यू 0 थी हमारे पास, ठीक है। अब हमसे कहा गया है कि अब हमने स्विच एस को क्लोज कर दिया है, ठीक है। ये जो स्विच एस था हमारा, इसको हमने अब क्लोज कर दिया है, ठीक है। जब हमने स्विच को एस को क्लोज करा होगा तो ये हमारा जो इंडक्टर है इसके ऊपर कुछ करंट जाने लग रहा होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि जो मैक्सिमम करंट जो इंडक्टर में जा रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हम जानते हैं जब करंट जो इंडक्टर में मैक्सिमम जा रहा होगा तो di/dt की वैल्यू कितनी होती, 0 हो जाती, ठीक है। ये मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है हमारा। जब करंट की वैल्यू मैक्सिमम है तो di/dt 0 रहता। तो जो ईएमएफ इंड्यूस होता है इंडक्टर पे उसकी वैल्यू थी हमारे पास -L × di/dt, ठीक है। क्योंकि di/dt की वैल्यू 0 थी तो जो इंडक्टर पे ईएमएफ इंड्यूस होता है उसकी वैल्यू भी 0 हो जाती, ठीक है। यानी ईएमएफ इंड्यूस इंडक्टर पे 0 हो रहा था, ठीक है। हमारा जो पहला चार्ज कैपेसिटर है इसके पास C कैपेसिटेंस था और चार्ज कर रखा था तो पोटेंशियल V0 था, ठीक है। तो इसके पास हमारा जो चार्ज है वो है C × V0, ठीक है। और ये कैपेसिटर था, इसकी कैपेसिटेंस 3C थी और इसको चार्ज कर रखा था हमने टू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2V0 तक, ठीक है। तो इसके ऊपर जो चार्ज था वो हमारे पास था 6CV0, ठीक है। 6CV0 इसके ऊपर जो चार्ज था और इसके पास चार्ज था हमारा CV0, ठीक है। जब हमने स्विच क्लोज करा होगा, ठीक है, तो ये चार्ज हमारा क्या होगा, कंजर्व होगा, ठीक है। क्योंकि अब हमारा चार्ज चेंज हो जाएगा। जब हमने स्विच को क्लोज करा होगा तो इस सर्किट से कॉमन चार्ज आ रहा होगा, ठीक है। कॉमन चार्ज आ रहा होगा और चूँकि आप देख सकते हैं पहले इस पर चार्ज CV0 था और इस पर चार्ज 6CV0 था, तो अब ऐसा नहीं होगा। अब एक जो चार्ज होगा वो दोनों में कॉमन जा रहा होगा, ठीक है, क्योंकि हमने सर्किट को अब क्लोज कर दिया है। अब देख सकते हैं इसका पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट है, ठीक है। यानी जो टोटल चार्ज जा रहा होगा इनिशियली सर्किट में उसकी वैल्यू थी 6CV0 - CV0, ठीक है। तो चार्ज इनिशियल होता सर्किट में, इनिशियल जो चार्ज की वैल्यू थी वो हमारे पास थी 6CV0 - CV0, ठीक है। यानी 5CV0। ये हमारे पास इनिशियल चार्ज की वैल्यू थी, ठीक है, क्योंकि उसका पॉजिटिव प्लेट उसकी नेगेटिव वाली टर्म प्लेट से कनेक्ट था, ठीक है। फाइनल चार्ज क्या होता है हमारे पास, फाइनल चार्ज हो रहा था हमारे पास कैपेसिटर जो C था उस पर कुछ पोटेंशियल V आ रहा था हमारे पास, ठीक है। और जो कैपेसिटर हमारा 3C था उस पर भी कुछ पोटेंशियल V आ रहा था, ठीक है। तो फाइनल चार्ज हमारे पास, टोटल फाइनल चार्ज होता है हमारे पास सर्किट पे, उसकी वैल्यू थी 4CV, ठीक है। ये हमारे पास इनिशियल चार्ज था सर्किट में, टोटल इनिशियल चार्ज, ये हमारे पास फाइनल चार्ज था, ठीक है। बाय कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के हिसाब से इनिशियल चार्ज बराबर फाइनल चार्ज होना चाहिए, यानी 5CV0 इक्वल्स टू हमारे पास चल रहा था 4CV, ठीक है। तो जो फाइनल पोटेंशियल आता है दोनों कैपेसिटर पे उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 5V0/4, ठीक है। यानी दोनों कैपेसिटर पे सेम पोटेंशियल आ रहा था जिसकी वैल्यू थी हमारे पास 5V0/4, ठीक है। अब हम जानते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इनिशियल कैपेसिटर पे कितनी हो रही होगी। जो हमारे कैपेसिटर थे उन दोनों पे जो इनिशियल एनर्जी स्टोर थी वो कितनी होती है हमारे पास, वो थी ½ CV0² पहले कैपेसिटर पे, प्लस दूसरे कैपेसिटर पे थी हाफ इंटू उसकी कैपेसिटी 3C थी और उसके ऊपर जो पोटेंशियल था वो 2V0 था, ठीक है। 2V0 था, उसका स्क्वायर चल रहा था। यानी जो इनिशियल एनर्जी उसकी वैल्यू होती है हमारे पास 13C × V0² 2। ये हमारे पास इनिशियल एनर्जी आ गई, ठीक है। फाइनल एनर्जी कितनी हो रही थी उन दोनों कैपेसिटर पे, फाइनल एनर्जी होती है हमारे पास हाफ इंटू उस कैपेसिटर की वैल्यू C थी, उसका पोटेंशियल था V², ठीक है। दूसरा कैपेसिटर हमारा 3C था और उस पर भी पोटेंशियल अब हमारा V², था, ठीक है। क्योंकि जब हम दोनों को हमने जब यहाँ पे दोनों को जब हमने सर्किट क्लोज करा होगा तो दोनों कैपेसिटर हमारे कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेंगे, ठीक है। दोनों कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेंगे और क्योंकि दोनों में हमारा चार्ज सेम जाना चाहिए, ठीक है। दोनों में चार्ज, क्योंकि पूरा सर्किट सेम चार्ज जा रहा होगा, ठीक है। तो पूरे में सेम चार्ज जा रहा होता और दोनों कॉमन पोटेंशियल एक्वायर कर लेते तो उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हमारे पास ये आ रही होती, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारा जो फाइनल एनर्जी थी उसकी वैल्यू थी हमारे पास हाफ इंटू 4C × V² चल रहा होता, ठीक है। V की वैल्यू थी हमारे पास 5V0/4, ठीक है। V की वैल्यू थी हमारे पास 5 × V0/4 यानी 4C इंटू हमारे पास चल रहा 5 का स्क्वायर यानी 24 और 4 का स्क्वायर हो रहा था 16, ठीक है, इंटू V0² चल रहा होता। ये 4 टाइम्स में कट जाता, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रहती है हमारे पास 25C V0²/8 आ रहा था, ठीक है। 25C V0²/8 आ रहा था। तो जो एनर्जी लॉस हो रही थी कैपेसिटर पे वही हमारी एनर्जी स्टोर कर लेता इंडक्टर, ठीक है। जो एनर्जी लॉस बाय द कैपेसिटर होती इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर बाय द इंडक्टर हो जाती है हमारे पास, ठीक है। ये हमने कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रिंसिपल लगाया कि एनर्जी लॉस बाय द कैपेसिटर इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर हो जाता है हमारे पास, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड बाय इंडक्टर कितना होता है हमारे पास, ½ Li² होता, ठीक है। हाफ इंटू L × I² होता, ठीक है। तो जितनी एनर्जी लॉस करता वही हमारे पास एनर्जी इंडक्टर स्टोर कर लेता।
तो ये जो करंट आई होता है हमारे पास वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट हो रही होती, ठीक है। एनर्जी लॉस कितना हो रहा था हमारे पास, यानी इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यानी 13 CV0² 2 माइनस हमारे पास चल रहा था 25 CV0² 8, ठीक है। ये चल रहा था हमारे पास, ठीक है। तो इसकी वैल्यू चल रही थी हमारे पास 13/2 माइनस 25/8, ठीक है। CV0² हम कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। तो इनका एलसीएम बन जाता है हमारे पास 8, ठीक है। 2 4 8 यानी 13 4 52 रहा था, 52 माइनस चल रहा था हमारे पास 25, ठीक है। इक्वल्स टू चल रहा था हमारे पास Li²/2, ठीक है, Li²/2, ठीक है। ये हमारा 4 टाइम्स में कट जाता, ठीक है। अब हमारे पास क्या चल रहा था 52 माइनस 25, ठीक है। 52 माइनस 25 की वैल्यू हमारे पास होती 27, ठीक है। 52 माइनस 25 की वैल्यू होती है हमारे पास 27, यानी Li² की वैल्यू रहती है हमारे पास 27 इंटू C इंटू V0², ये चल रहा था हमारे पास, ठीक है। यानी करंट जो आई होता उसकी वैल्यू रहती है हमारे पास √27 C V0² अपॉन में 4, ठीक है। यहाँ पे ये 4 भी चल रहा था, ये आप देख सकते हैं, इधर 4 था हमारा तो यहाँ पे 4 चल रहा था, ठीक है, अपॉन में L, ये हो जाती करंट की वैल्यू, ठीक है। 4 और 27 को लिख सकते हैं हम 9 इंटू 3, ठीक है। अब इसका अंडर रूट करेंगे तो 3 एक बाहर 9 बाहर आ जाएगा हमारा अंडर रूट के 3 की वैल्यू बन के, यानी 3√3 हो जाता है ये, ठीक है। यानी कितना हो रहा था हमारे पास 3/2 बाहर आता, ठीक है। V0 बाहर आता हमारे पास, अंडर रूट में हमारे पास चल रहा था 3C अपॉन में L, ठीक है। ये हमारे पास करंट की वैल्यू आ रही होती। तो उसने हमसे क्वेश्चन वही पूछा था कि मैक्सिमम करंट कितना हो रहा होगा, तो मैक्सिमम करंट की वैल्यू थी हमारे पास 3/2 V0 इंटू अंडर रूट ऑफ 3C/L, ठीक है। 3/2 V0 इंटू अंडर रूट ऑफ 3C/L, यानी आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ऑप्शन ए था, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।